आज हम आपको मृत्यु के देवता यमराज के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यमराज का जन्म भगवान सूर्य और विश्वकर्मा की पुत्री के मिलन से हुआ था, जिसमें एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी है कि जब वो सूर्यदेव के अत्यंत तेज प्रकाश को सहन नहीं कर पाई और भय से अपनी आंखें बंद कर ली, तो सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी संतान प्राणियों का संयम करने वाली होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यमराज का जन्म हुआ। यमराज की एक जुड़वा बहन है जिसका नाम यमी, जो कि यमुना के नाम से प्रसिद्ध है, जिनसे वे अगाध स्नेह करते हैं, और इन्हीं के घर भोजन करने की परंपरा से भाई दूज के पर्व की शुरुआत हुई थी। उनके अन्य भाई बहनों में शनिदेव और ताप्ती नदी, जो सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से उत्पन्न हुए, और देवों के चिकित्सक अश्विनी कुमार शामिल हैं। यमराज से जुड़ी एक बहुत रोचक कथा आती है, जो इस प्रकार है। यमराज के जन्म और नचिकेता के प्रसंग की संयुक्त कथा ये है कि पिता के क्रोधवश दिए गए दान के कारण जब बालक नचिकेता यमलोक पहुंचे, तो उन्होंने 3 दिनों तक यमराज के द्वार पर भूखे प्यासे रहकर प्रतीक्षा की, जिससे प्रसन्न होकर मृत्यु के देवता ने उन्हें 3 वरदान दिए। नचिकेता ने तीसरे वरदान में आत्मा और मृत्यु के रहस्य को जानने की इच्छा जताई, जिसे सुनकर यमराज ने उन्हें सांसारिक सुखों का प्रलोभन दिया। किंतु नचिकेता के अडिग रहने पर उन्होंने उपदेश दिया कि आत्मा शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। केवल वही मनुष्य मोक्ष पाता है जो ओम का ध्यान कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें एक कथा यमराज और गरुड़ की आती है। एक बार यमराज ने एक छोटे तोते को देखकर मुस्कुराहट दी। ये देख गरुड़ देव डर गए कि यमराज तोते के प्राण लेने वाले हैं। तोते को बचाने के लिए गरुड़ उसे 7 समुद्र पार एक दूर गुफा में छोड़ आए। जब गरुड़ वापस आए और यमराज से पूछा, तो यमराज ने कहा, उस तोते की मृत्यु उसी दूर गुफा में एक सांप के काटने से लिखी थी। मैं तो बस यह सोचकर मुस्कुरा रहा था कि यह छोटा पक्षी वहां तक पहुंचेगा कैसे, लेकिन आपने ही उसे वहां पहुंचा दिया। इससे यह सीख मिलती है, मृत्यु अटल है और भाग्य से कोई नहीं भाग सकता।